नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक पारस्परिक विचार विमर्श से हम समकालीन मुद्दों के बारे में कहीं जागरूक होते हैं। जो मित्र अकादमिक दुनिया से जुड़े हैं वे अपने शोध को जब सार्वजनिक मंचों पर साझा करते हैं तो निश्चय ही नए विचारों की शुरुआत होती है। एक छोटा सा प्रयास किया है हमारे कुछ विद्यार्थियों ने। 3 युवा मीडिया शिक्षक IIS यूनिवर्सिटी जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचि गोस्वामी और डॉक्टर अदिति पारीक तथा पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आस्था सक्सेना ने एक उपक्रम शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से। विषय बहुत सामयिक है, डिजिटल डायनेमिक्स, वैश्विक प्रवृत्तियां और चुनौतियां। डिजिटल डायनेमिक्स, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। आज का युग डिजिटल युग है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तकनीक, डेटा और कनेक्टिविटी का जिस प्रकार से जुड़ाव हुआ है, समागम हुआ है, इसने हमारे पूरे वैश्विक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। डिजिटल डायनेमिक्स यह शब्द न केवल तकनीकी विकास को दर्शाता है बल्कि उसके निरंतर परिवर्तनशील होने की ओर भी संकेत करता है। दुनिया भर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने कितनी तेजी से प्रभावित हो रहे हैं यह हमसे छिपा नहीं है। तो जो सारे हमारे ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, चैलेंजेस हैं, इन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। हमारा एक प्रयास है इस आभासी मंच के माध्यम से देश दुनिया में निवास कर रहे शोधार्थियों, मीडिया शिक्षकों, मीडिया प्रोफेशनल्स और दूसरे अनुशासनों के साथ जुड़े हुए शिक्षाविद, शोधार्थी हमारे इस अभियान के साथ जुड़ें, डिजिटल डायनेमिक्स की विविध धाराओं को समझें और एक मंच पर आकर के विचार विमर्श करें। आगामी 3 और 4 मई को यह हमारा आयोजन होने जा रहा है और आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़े और अपने विचार विमर्श से एक वैश्विक चिंतन के, वैश्विक अभियान के सहभागी बने। ये ग्लोबल ट्रेंड्स हैं क्या? आजकल जिधर देखो उधर बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बौद्धिकता और मशीन लर्निंग की कितनी तेजी से विस्तार हो रहा है। AI और ML अब केवल अनुसंधान प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। हेल्थ केयर, वित्त, कृषि, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, मीडिया आदि न जाने कितने क्षेत्रों में इनका व्यापक उपयोग किया जा रहा है। चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंस, व्यक्तिगत विज्ञापन और सटीक भविष्यवाणियां, ये सब कुछ अब सामान्य होता चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आज की दुनिया डेटा इकोनॉमी पर सिमट गई है। बिग डेटा का महत्व बढ़ता जा रहा है। नए नए पाठ्यक्रम इन विधाओं में शुरू किए जा रहे हैं। आज डेटा को नया ऑयल कहा जा रहा है।
कंपनियां उपभोक्ताओं के व्यवहार, उनकी पसंद नापसंद, उनका ब्राउजिंग पैटर्न, लोकेशन डेटा विश्लेषण, इन सब के आधार पर नई नई रणनीतियां प्रतिदिन बन रही हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को कितना स्मार्ट बना दिया है, यह हम सभी जानते हैं। एक समय था जब कंटेंट को मुख्य माना जाता था। आज एक नई बहस शुरू हो गई है। कंटेंट मुख्य है कि डेटा मुख्य है? आइए हम विचार विमर्श करते हैं 3 और 4 मई की हमारी इस प्रस्तावित वेबिनार में, जो आभासी मंच पर आयोजित की जा रही है। 5G और अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी पर कभी आपने विचार किया है? 5G नेटवर्क की शुरुआत ने डेटा स्पीड और कनेक्टिविटी की दुनिया में एक नई क्रांति की पहल की है। स्मार्ट सिटी, ऑटोनोमस व्हीकल्स, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, न जाने कितनी प्रकार की तकनीकों ने हमारी आज की जीवन शैली को तेजी से प्रभावित किया है, गहराई से प्रभावित किया है। डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया कितनी बदल गई है। डिजिटल भुगतान प्रणालियां, चाहे वो यूपीआई की बात करें, गूगल पे की बात करें, पेटीएम की बात करें, न जाने कितनी तरह की प्रणालियां विकसित हो गई हैं। और हम सारे हमारा जो ये भुगतान प्रणाली है, भुगतान का जो प्रोसेस है, कितना सरल, सहज और पारदर्शी हो गया है। वहीं क्रिप्टो करेंसी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नए विमर्श को खड़ा कर दिया है और भविष्य की जो वित्तीय स्वतंत्रता या अस्थिरता, दोनों का ये आधारभूत कारण बन सकता है। कोविड के बाद की दुनिया, जब रिमोट वर्क और डिजिटल वर्क स्पेस की बात की जा रही है, वर्क फ्रॉम होम अब एक सामान्य बात हो गई है। डिजिटल वर्क प्लेस टूल्स जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, वेबएक्स, न जाने कितनी तरह के डिवाइसेस हमारे सामने आ गई हैं, जिनके आधार पर हम दूर दराज के क्षेत्रों में बैठकर भी अपने इस विचार विमर्श को, अपने कार्य को जारी रख सकते हैं। हमारी पूरी वर्क कल्चर बदल गई है, कार्यस्थल की परिभाषाएं बदल गई हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों ने विद्यार्थियों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। तो देखा आपने किस तरह से डिजिटल डायनेमिक्स ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मीडिया के उदय ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पॉडकास्ट आदि न जाने कितनी तरह के प्लेटफॉर्म्स को व्यक्ति के लिए ब्रांड बना दिया है। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के तौर तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं। तो हमने समझा कितनी तरह की ग्लोबल ट्रेंड्स हमारे सामने आते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में नई चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की। डेटा चोरी, फिशिंग अटैक्स, रेसमवेयर, डीप फेक, न जाने कितनी तरह की तकनीक हमारे पास आज आ गई है, जिसने नई चिंताओं को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। आम आदमी की गोपनीयता खतरे में पड़ गई है। डेटा सुरक्षा को लेकर के स्पष्ट वैश्विक नीतियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी तरह डिजिटल डिवाइड या डिजिटल असमानता
एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी डिजिटल संसाधनों से वंचित है। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों, पुरुषों, महिलाओं, अमीर, गरीब के बीच जिस तरह से अंतर बना हुआ है, वही अंतर डिजिटल दुनिया में भी बना हुआ है। यह असमानता सामाजिक और आर्थिक विकास की बहुत बड़ी बाधा है। इसी प्रकार फेक न्यूज़ और प्रदूषित सूचनाओं के संसार ने हमारे सामने कितनी तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिस तेजी से विकास हो रहा है, उतनी ही तेजी से भ्रामक सूचनाएं भी फैल रही हैं। फर्जी समाचार, अफवाहें और नफरत फैलाने वाली सामग्री की बहुलता से हम कितने चिंतित हैं, यह आप और हम सब समझते हैं। सामाजिक समरसता पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है, इसके नकारात्मक प्रभावों से हम सभी परिचित हैं। और क्या कभी आपने सोचा है इसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? स्क्रीन टाइम की लत या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से लगातार जुड़े रहने की आदत ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। युवाओं में बढ़ता अवसाद, अकेलापन, आत्मसम्मान की समस्या, युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्तियां एक नए सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक संकट के दौर में हम गुजर रहे हैं। जिस प्रकार तेजी से ऑटोमेशन हो रहा है, परंपरागत रोजगार समाप्त हो रहे हैं। नए रोजगार सृजन की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक भविष्य अस्पष्ट है। आने वाले वर्षों में यह तकनीक बेरोजगारी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इस खतरे पर भी हमें विचार करके भावी रणनीति को तय करना होगा। डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे बन गए हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का जिस तरह से आगमन हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने डिजिटल दौर में एक एकाधिकार स्थापित कर लिया है, उसने डिजिटल उपनिवेशवाद को जन्म दिया है। यह डिजिटल उपनिवेशवाद की आशंका आज वैश्विक डिजिटल संतुलन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। समाधान क्या है इनके? इसी पर तो हमें विचार करना है। डिजिटल स्पेस को कैसे सुरक्षित बनाया जाए? एक समावेशी और उत्तरदायी व्यवस्था स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों को आपस में एक सहयोग स्थापित करना होगा। साइबर सुरक्षा, डेटा साझा करना और डिजिटल मानवाधिकारों के लिए संयुक्त वैश्विक संधियों की आवश्यकता आज बहुत अधिक बढ़ गई है। डिजिटल साक्षरता, मीडिया लिटरेसी स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण स्तर पर बहुत अधिक आवश्यक है। हमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा ताकि हर नागरिक जागरूक हो सके, सुरक्षित डिजिटल सिटीजन बन सके और अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं और जानकारियों की रक्षा कर सके। एआई और एल्गोरिदम के विकास ने मानवीय मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही को एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती दी है। आज हमें एक एथिकल एआई की दुनिया का विकास करना होगा। ऐसे दिशा निर्देश तैयार करने होंगे, कानूनी बाध्यताएं तैयार करनी होंगी, जहां हम मानवीय मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य बना सकें। एआई के इस कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को हमें प्रभावी बनाना होगा और इस डिजिटल जो जिस तरह से कंटेंट तैयार किया जा रहा है, इसे विभिन्न भाषाओं में सर्वसुलभ करना होगा ताकि हर क्षेत्र का व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके। स्थानीय स्तर पर
नवाचारों को बढ़ावा देना होगा, जनता और सरकार के बीच एक संवाद कायम करना होगा। नीति निर्माण तभी हो पाएगा जब पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक खुला संवाद स्थापित किया जाए, जहां पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। डिजिटल डायनेमिक्स न केवल तकनीकी बदलाव की कहानी है, बल्कि यह मानवता के भविष्य की दिशा को भी निर्धारित करेगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपार संभावनाएं हैं, अपरिमित संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ गंभीर और गहन चुनौतियां भी हैं। ये दोनों साथ साथ पैरेलल रूप में चल रही हैं। सही दृष्टिकोण, संतुलित नीतियां और जागरूक नागरिकता का भाव इस डिजिटल युग को समावेशी, सुरक्षित और प्रगतिशील भविष्य बना पाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए हमारे इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। इस वेबिनार की विस्तृत जानकारी आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं और हमारे इस अभियान में सहभागिता करें और हमारा उत्साह वर्धन करें और इन वैश्विक चुनौतियों को निपटने में अपना एक विनम्र योगदान दें। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।